सुबह जब आँख खुलती है तो मैं सबसे पहले 10 चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करता हूँ। छोटे छोटे पल जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, पर जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, उनको। इसके बाद मैं उठता हूँ और अपने लिए पानी का एक गिलास तैयार करता हूँ। लेकिन ये कोई साधारण पानी नहीं है। इस पानी पर मैंने लिख रखा होता है कि मुझे जीवन में क्या क्या चाहिए। मैं इसे पीता हूँ और हर एक घूंट के साथ ये विश्वास करता हूँ कि हाँ, मेरी जिंदगी में ये सब चीजें आने वाली हैं। फिर मैं अपने विजन बोर्ड को देखता हूँ। ये केवल तस्वीरों का बोर्ड नहीं है, बल्कि मेरे सपनों और इरादों का प्रतीक है। दिन भर अगर कभी मेरे मुंह से कोई नकारात्मक शब्द निकलता है तो मैं तुरंत उस शब्द को कैंसिल कर देता हूँ। ये एक आदत है जो मेरे दिमाग और ऊर्जा को पॉजिटिव रखने में मदद करती है। बहुत से लोग गरीब रहते हैं, पता है क्यों? इसका कारण सिर्फ बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि उनके पैसों के साथ संबंध में गड़बड़ी होती है। उनके पैटर्न देखते हैं कि पैसा आता है, फिर अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाता है और पैसा खत्म। कभी जॉब मिलती है, कभी प्रमोशन हाथ से निकल जाता है, कभी जॉब छूट जाती है। ये संकेत है कि उनकी मनी फ्रीक्वेंसी उनके लक्ष्यों और सपनों से मेल नहीं खाती है। असली फर्क तब पड़ता है जब हम महसूस करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए बैंक में घाटा होना और अपने आप को बैंकरप्ट महसूस करना दोनों अलग है। आप अपने भीतर कैसा महसूस कर रहे हैं, वही आपकी मनी फ्रीक्वेंसी तय करती है। 90% लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं और ये उनके पेरेंट्स से शुरू हुआ पैटर्न है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान कहता है कि अगर मैं $1 मिलियन कमाना चाहता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी को $1 मिलियन के स्तर के साथ मेल करना होगा। तभी सही लोग, सही आइडियाज और सही अवसर मेरी ओर आकर्षित होंगे। यहां कर्म और मैनिफेस्टेशन का भी गहरा संबंध है। यदि मैं किसी के लिए नकारात्मक महसूस करता हूं तो उस नकारात्मक ऊर्जा का असर मुझ पर भी पड़ता है, भले ही मैंने उसके लिए कुछ गलत नहीं किया हो। ऊर्जा का स्तर साझा होता है। आज हमने मनी फ्रीक्वेंसी टेस्ट किया। मुझे समझ में आया कि कौन से क्षेत्र मेरे पैसों को ब्लॉक कर रहे हैं। ये टेस्ट मेरे लिए आंखें खोलने जैसा था। बहुत से लोग मनी के साथ संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भीतर पुराने विश्वास और घाव बैठे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल विश्वास से काम नहीं करता, ये विज्ञान पर आधारित है। इसे बार बार दोहराया जाता है और कई वातावरण में काम कर सकता है। इसका आधार फिजिक्स और थिंक एंड ग्रो रिच दोनों में मिलता है। फिजिक्स में हर चीज ऊर्जा से बनी है। ये ऊर्जा आपकी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। समान फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये बिल्कुल रेडियो की तरह है। यदि आप 93.5 FM पर ट्यून करते हैं तो आप वही आवाज सुन पाएंगे, 1001.1 नहीं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है। थिंक एंड ग्रो रिच में यही कहा गया है, सब कुछ ऊर्जा है। यही ऊर्जा हमें कंपन करती है और समान फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। यही कारण है कि हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, विश्वास और एक्शन सभी हमारी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आप पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करेंगे। अगर आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आप वही अनुभव करेंगे। यही कारण है कि सही दोस्तों और सही माहौल का होना बेहद जरूरी है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि उनकी अंदर की फ्रीक्वेंसी उनके सपनों के साथ मेल नहीं खाती है। उदाहरण के लिए, अगर मैं $1 मिलियन कमाना चाहता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी उसी स्तर की होनी चाहिए ना। तभी तो सही लोग, सही अवसर और सही आइडियाज मेरे पास आएंगे। मगर इनमें से केवल रूटीन और अफर्मेशन का होना काफी नहीं है। अगर अंदर के घाव, पुराने विश्वास और पेरेंट्स के साथ पुराने अनुभव ठीक नहीं हुए तो अफर्मेशन काम नहीं करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में इसका अनुभव किया है। जब मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि मैं बड़ा बनूंगा, लेकिन मेरे घर में कठिनाइयां थी। मैं फेल हुआ, कई बार निराश हुआ, लेकिन जो कोर्स मैंने लिया और अपने पिताजी को माफ किया, उसने मेरी फ्रीक्वेंसी बदल दी। वही बदलाव मुझे आज इस मुकाम तक ले आया। बहुत से लोग अपने पेरेंट्स के पुराने अनुभव और विश्वास अपने साथ ले आते हैं। यही कारण है कि कोई जॉब में सफल नहीं होता, कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाता। लेकिन अगर आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को सही करेंगे, पुराने घाव और विश्वास ठीक करेंगे, तो मैनिफेस्टेशन वास्तविक बन जाएगा। रूटीन, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थॉट्स, ये सब बेसिक रूल्स हैं। एडवांस लेवल पर आपको अपनी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी को भी ठीक करना होगा। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग असफल होते हैं। मैंने देखा है कि 2 लोग समान रूटीन अपनाते हैं, लेकिन एक सफल होता है और दूसरा नहीं।
फर्क केवल इस बात का है कि एक ने अपने अंदर के पुराने घाव ठीक कर लिए और दूसरे ने नहीं किए। जी हां, बिल्कुल यही होता है। आपके माता पिता के साथ पुराने अनुभव आपके जीवन साथी और बॉस के साथ भी आपकी फ्रीक्वेंसी पर असर डालते हैं। यही कारण है कि एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना जरूरी है, सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि आपकी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी बदलना। मैंने खुद भी इसका अनुभव किया। मैं जानता हूं कि अगर अंदर से घाव ठीक ना हो तो कोई भी मनी रूटीन काम नहीं करेगा। इसीलिए पहले अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को बदलो, फिर मनी, सक्सेस और लाइफ का हर अवसर अपने आप आकर्षित होगा। ये पूरी प्रक्रिया नहीं सिर्फ मैनिफेस्टेशन की है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को बदल देती है। आप केवल बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा, विश्वास और फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य है। बहुत सारे लोग सिर्फ काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा आएगा, लेकिन पैसा केवल मेहनत से नहीं आता। पैसा उस व्यक्ति के पास आता है जो उसे सही तरीके से आकर्षित करना जानता है। और आकर्षण का पहला नियम है आपका विश्वास और आपका दृष्टिकोण। जब आप अपने मन में यह विश्वास रखते हैं कि आप पैसे के लायक हैं, तो पैसा आपके पास अपनी प्राकृतिक गति से आता है। लेकिन अगर आपके मन में संदेह और डर है, तो पैसा दूर ही रहेगा। और डर का सबसे बड़ा कारण है आपके अपने पुराने अनुभव और समाज द्वारा बनाई गई सीमाएं। सोचिए, बचपन से हम सुनते आए हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि पैसा केवल बड़े लोगों के लिए है। ये विचार हमारे मन में ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस दीवार को तोड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे तोड़ा जाए। इसका जवाब है आभार और कल्पना। हर रोज सुबह जब आप उठते हैं तो अपने जीवन की उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। घर, स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी चीज है। छोटे छोटे सुख, इन सब के लिए धन्यवाद कहिए ना, क्या दिक्कत है कहने में। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आप अपने मन को सकारात्मक तरंगों में बदल देते हैं, और ये तरंगे ही पैसा और समृद्धि को आपकी ओर खींचती हैं। लेकिन केवल आभार पर्याप्त नहीं है, आपको अपने सपनों को जागृत करने की कला भी सीखनी होगी। कल्पना कीजिए कि आप पहले से ही वो पैसा पा चुके हैं जो आप चाहते हैं। अपने आप को उस जीवन में महसूस करें, कैसे आप रहते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही आप इसे महसूस करेंगे, आपकी मानसिक ऊर्जा बदल जाएगी और आपका दिमाग वास्तविक अवसरों को पहचानने लगेगा। ये प्रक्रिया लगातार दोहराने से आपकी अंदर की ऊर्जा बदलती है, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो बाहरी दुनिया भी आपके अनुरूप बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये कानून है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और याद रखिए, पैसा केवल आपके बैंक अकाउंट में संख्या नहीं है। पैसा आपकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और आत्मविश्वास भी है। जब आप इसे सही तरीके से आकर्षित करना सीख जाते हैं तो आपकी सोच भी बदलती है, और आप अब केवल पैसे की चिंता नहीं करेंगे, बल्कि इस बात की खुशी महसूस करेंगे कि आप कितना मूल्यवान अनुभव बना सकते हैं अपने जीवन में। एक और महत्वपूर्ण बात, देने की कला। जो व्यक्ति सिर्फ लेने के बारे में सोचता है, वो कभी पूर्ण धन का अनुभव नहीं कर सकता। असली समृद्धि उस व्यक्ति के पास आती है जो देता है और बिना किसी उम्मीद के देता है। सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ मूल्य जोड़ते हैं दूसरों के जीवन में, चाहे वो समय हो, मदद हो या पैसे, तो यूनिवर्स आपकी इस ऊर्जा का जवाब देता है, और ये जवाब अक्सर आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक होता है। आपको डर लग सकता है, अगर मैं बहुत दूं तो मेरे पास कम रह जाएगा। लेकिन सच ये है कि जब आप देने की ऊर्जा में रहते हैं तो पैसे की मात्रा बढ़ती है, घटती नहीं है। ये विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन ये वास्तविक अमीरी का रहस्य है। अभी मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं। हर सुबह उठते ही गहरी सांस लें और सोचें कि आप हर चीज जो चाहते हैं पहले से ही पा चुके हैं। इसे महसूस करें, फिर अपने चारों ओर देखें और छोटे छोटे काम करें जो किसी के लिए मूल्यवान हो। इसे दोहराते रहिए। 4 हफ्तों में आप देखेंगे कि चीजें कैसे बदलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है, सहनशीलता और विश्वास रखें। जब भी आपको लगे कि परिणाम नहीं आ रहे, तब भी अपने विश्वास को मत खोइए। पैसा और सफलता कभी भी जल्दी नहीं आते, लेकिन जो लोग लगातार प्रयास और सकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं, वो पहले ही सब कुछ पा चुके होते हैं। मन की शांति, आत्मविश्वास और वास्तविक अमीरी। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके सपने आपके भीतर पहले से मौजूद हैं।
आपको बस उन्हें महसूस करना, उन्हें विश्वास करना और उन्हें पाने के लिए अपने दृष्टिकोण और ऊर्जा को बदलना है। आभार, कल्पना और देने की कला, ये 3 स्तंभ हैं जिन पर असली समृद्धि खड़ी होती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने मन की शक्ति को पहचानिए, अपने सपनों को अपने जीवन में महसूस कीजिए और यूनिवर्स के उस अद्भुत नियम पर विश्वास कीजिए जो कहता है, जो सोचता है वो पाता है, जो महसूस करता है वो प्राप्त करता है और जो बिना किसी डर और लालच के देता है वही वास्तविक अमीरी का आनंद पाता है। याद रखिए, असली अमीरी केवल पैसे में नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास, आपके दृष्टिकोण और आपकी ऊर्जा में है। जब आप इन सब चीजों को बदलते हैं तो पैसा और अवसर आपके पास खुद आते हैं। अब ये तय करें, क्या आप केवल सपने देखने वाले रहेंगे या उस जीवन को जीने वाले बनेंगे जिसकी कल्पना आपने हमेशा की है। आपके भीतर वो शक्ति पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की देर है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।